गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलिए बच्चों, पिछला लेक्चर आपने सुना था, क्या था कि शॉर्ट ट्रिक फॉर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट। तो घन और घनमूल की शॉर्टकट विधि आज आप लोग को पढ़नी है। ठीक है बच्चों, आज क्या पढ़ना है? घन और घनमूल की शॉर्टकट विधि, यानी कि शॉर्ट ट्रिक ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए, बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक अपना, कि क्या है क्यूब और क्यूब रूट निकालने की शॉर्टकट विधि। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या मतलब होता है क्यूब का और क्या मतलब होता है क्यूब रूट का, यानी क्या होता है घन और क्या होता है घनमूल। तो चलिए पहले क्यूब का मतलब समझते हैं। क्यूब का मतलब, अगर आप किसी नंबर का क्यूब निकालना हो तो क्या मतलब है उसका। जैसे हम कहें 3 का आप क्यूब निकालिए, क्या निकालिए? 3 का क्यूब निकालिए। तो इसका मतलब है कि 3 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 3 का क्यूब निकालने के लिए, 3 का घन निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जो आ जाएगा वो आंसर। तो ये हो गया 3 का घन, 3 का क्यूब। तो ये मतलब होता है किसी नंबर का क्यूब निकालना, यानी कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई में लिखिए और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा वही क्या आपका आंसर। अच्छा, अब क्यूब रूट का मतलब समझिए। क्यूब रूट का, अब जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं, और 27 का आपको क्या निकालना हो? क्यूब रूट निकालना हो। तो 27 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे? क्यूब रूट ऑफ 27, 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो हमने 27 को क्या लिख लिया? मल्टीप्लाई में 3 बार लिख लिया, लिख सकते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई में 3 बार लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो अब क्यूब रूट में क्या होता है कि क्यूब रूट के अंदर कोई नंबर अगर 3 बार है तो वो 1 बार बाहर आ सकता है। क्या मतलब है? क्यूब रूट में कोई नंबर 3 बार अंदर है तो वो 1 बार बाहर आ सकता है। तो इस तरह से 27 का क्यूब रूट क्या आ गया? 3 आ गया। ये हमारा आंसर है। तो इससे देख के मालूम चलता है कि क्यूब और क्यूब रूट आपस में क्या, एक दूसरे के अपोजिट है। यानी अगर 3 का क्यूब 27 है तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर 3 का क्यूब 27 है तो 27 क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये मीनिंग हो गई क्यूब की और क्यूब रूट की। समझे बात? एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर से आपको समझाते हैं क्या मतलब होता है क्यूब का और क्या मतलब होता है क्यूब रूट का। जैसे हमने कह दिया कि फाइंड करिए, फाइंड क्यूब ऑफ 5, 5 का क्यूब निकालिए। तो 5 का क्यूब निकालना, तो ये मेथड है रिप्रेजेंटिंग का, कि 5 का क्यूब लिखते हैं 5 की पावर 3, 5 की घात 5 की घात 3। तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या है? 3 बार मल्टीप्लाई में लिखिए और आंसर बता दीजिए। तो 5 का क्यूब निकालने के लिए 5 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखिए। 5 5 जो 25, 25 5 क्या 125। तो 5 का क्यूब क्या आता है? 125 आ जाता है। तो ये हो गया 5 का क्यूब 125। अब इसके अपोजिट अगर आपको बोलते क्यूब रूट, क्यूब रूट निकालिए 125 का, तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? 125 को हम लिख सकते हैं 5 5 और 5। तो क्यूब रूट के अंदर अगर कोई नंबर 3 बार लिखा है तो वो बाहर आ सकता है 1 बार। क्यूब रूट के अंदर कोई नंबर अगर 3 बार लिखा है तो वो 1 बार बाहर आ सकता है। तो इस तरह से 125 का क्यूब क्या हो गया? क्यूब रूट क्या हो गया? 5 हो गया। समझ आई बात? किसी नंबर का क्यूब निकालना है तो 3 बार मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या? 5 का क्यूब हो गया 125 आंसर। किसी नंबर का क्यूब रूट लगाना है तो ये सिंबल लगाइए, क्यूब रूट लगाइए और अंदर इसको 3 बार फैक्टर बनाइए। अगर 3 बार फैक्टर बन जाता तो 1 बार बाहर आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा 125 का क्यूब रूट। तो चलिए, ये मीनिंग होगी क्यूब और क्यूब रूट की। तो इस तरह से बच्चों, अगर आपको अब समस्या क्या हुई कि जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हैं, आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है बच्चों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ 1 मिनट, या 1 मिनट क्या, 1 मिनट से बहुत कम ही, कि 1 मिनट के अंदर आपको क्या निकालना होता है? किसी भी ऐसे नंबर का क्यूब रूट। आज जो ये लेक्चर है, जो आपको टॉपिक समझाया जा रहा है, वो स्पेशली खास तौर से क्यूब रूट के लिए समझाया जा रहा है,
कि व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द क्यूब रूट, लेकिन हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा रहे हैं क्यूब के बारे में कि क्यूब का भी क्या मेथड था। तो जैसे मान लीजिए कि चलिए 5 का 7 का तो 1 से लेकर 10 तक की क्यूब आपको याद है तो चलो आप लिख ही दोगे, लेकिन अगर आप कहीं गलती से आपसे कोई बोलते 5 का क्यूब 15 का क्यूब निकाल दो या 27 क्यूब निकाल दो, या आपको कह दिया कि उन्होंने 79 क्यूब निकाल दो, तो आप थोड़ा घबराने लगते हैं। ठीक है, अच्छा क्यूब रूट भी अगर पूछा 27 का क्यूब रूट बता दो तो आप 3 बता देंगे। ठीक है, आपसे अगर किसी ने पूछ दिया 125 क्यूब रूट बता दो तब भी आप एक बार बता दोगे चलो 5 है। लेकिन अगर आप इस तरह के क्यूब रूट पूछ लिए 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, ऐसा अगर आपसे बड़े से बड़ा क्यूब रूट पूछ लेंगे तो आप घबराने लगेंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे और आपके देखते देखते 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटों भी निकल सकते हैं, हो सकता है आपका आंसर ना। अब कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके पास 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना होता है। तो ये बेटा बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही शॉर्टकट, बहुत बढ़िया प्यारा मेथड है, इसको सीखिए आप लोग कि व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट। चलिए एक बार मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ क्यूब का शॉर्टकट मेथड, कि चलिए आपके पास अगर मान लीजिए क्या आ जाए 17 का क्यूब निकालने को आ जाए, तो रिवाइज कराता हूँ कि किसी नंबर का क्यूब निकालने का क्या शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, इसका बेसिक मेथड तो क्या, आप 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 17 3 बार मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा वही आपका क्यूब है। ठीक है, ये आप कर पाए तो करिए, ठीक है, टाइम देना है तो, अदरवाइज ये शॉर्ट ट्रिक है, सीखिए, एक बार बताया था फिर से रिवाइज कराते हैं आपको। तो लेफ्ट का नंबर जो है उसे आप लेफ्ट में लिख लीजिए, ठीक है, और क्यूब कर दीजिए। राइट में जो नंबर लिखा है उसको राइट में लिख करके क्यूब कर दीजिए, यानी जो यूनिट प्लेस में नंबर है 7 उसको राइट में लिख के क्यूब कर दीजिए, और जो टेंस प्लेस पे 1 है उसको लेफ्ट में लिख के 1 क्यूब कर दीजिए। अब बीच में 2 काम आपको और करना है। पहला काम करना है कि 10 से स्क्वायर करके यूनिट से यानी 7 से मल्टीप्लाई, और फिर क्या करना है कि यूनिट का स्क्वायर करके जो टेंस का नंबर है उससे मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए कि यूनिट डिजिट को आपने राइट में लिख दिया है, टेंस डिजिट को लेफ्ट में लिख दिया है, दोनों का क्यूब कर दिया है। बीच में आप 2 काम और कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं कि आप यहाँ पे टेंस का स्क्वायर करके यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं आप यूनिट स्क्वायर करके टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिख देते हैं 7 क्यूब क्या होता है बताइए, देखिए 343। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा 49 1 जा 49 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 7 1 जा 7 हो गया, यहाँ 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 343 तो 343 रहेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डबल कर लेते हैं, तो 49 का डबल क्या, अगर 50 होता तो 100 होता, 49 तो क्या हो जाएगा इसका डबल 98 हो जाएगा। 7 डबल क्या होता है 14 होता है। ठीक है, 7 डबल 14 होता है। तो अब आप लाइन खींच लेते हैं, और देखिए इसके नीचे कुछ है नहीं, इनको समअप करना है। तो 343 का समअप क्या 343 ही आएगा, और यहाँ समअप करिए तो 8 9 बोलिए 17 1 कैरी 9 4 13, और ये हो गया 14, और ये क्या हो गया 7, ये 21 हो गया, 7 4 11 1 और 1 1 2, और ये 1 हो गया। अब इन चारों नंबर्स को आपको कंबाइन करना होता है, तो आपको पहले यूनिट प्लेस में लिख लेना है, यूनिट का जो है इसको सबको कंबाइन करना है। ठीक है, क्या करना है, इन सबको कंबाइन करना है आपको। तो यहाँ का यूनिट प्लेस नंबर आप लिख लेंगे, क्या करेंगे यहाँ का यूनिट प्लेस नंबर लिख लेंगे, बाकी जो बचेगा उसे क्या कर देंगे कैरी कर देंगे, यानी यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे 34। ठीक है, तो 7 4 11 का 1 लिख लेंगे, 7 4 11 का 1 लिख लेंगे। ठीक है, और जो 11 1 और आ रहा है इसमें जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3 7 1 8 आ जाएगा। बोलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आप इसको जोड़ लीजिए पहले, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे अगर जोड़ लीजिए क्या आ जाएगा 4 7 11 1 कैरी, और 4 3 7 1 8 और 1 8 1। तो 1 8 1 का आप सिर्फ 1 लिख लेंगे, और रिटर्न क्या करेंगे इधर नेक्स्ट को कैरी कर देंगे। फिर 8 1 9, यहाँ पे देख लीजिए क्या आएगा 8 1 9 आएगा, और 2 1 3 आएगा। तो 39 का भी आप क्या करेंगे सिर्फ 9 लिखेंगे और 3 इधर कैरी कर देंगे 3 1 4। तो इस तरह से ये आपका आ गया 17 का क्या आ गया 17 का क्यूब आ गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए कि 17 क्यूब क्या आता है 49 13। ठीक है, वेरीफाई करवा देते हैं एक बार कि 17 का अगर देखा जाए तो 17 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अभी छोटा है ये मेथड 17 क्यूब
क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 17 इंटू 17, तो 17 इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई क्या होता है 289, और ये क्या हो गया एक बार 17। तो आप सिंपल मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड आप लगाते हैं वो लगाइए, तो 289 इंटू 17 करेंगे तो क्या करेंगे आप 9 7 जा 63, 6 कैरी, 7 8 जा 56, और 56 में 6 जोड़िए तो क्या आएगा 62, 6 कैरी, 7 2 जा 14, और 14 6 क्या बोलिए 20, और फिर 2 8 9, तो 3 और 9 2 11 1, और 8 1 9, और 2 2 4। देखिए क्या आ गया 49 आ गया, 4913 आ गया। तो 17 का क्यूब क्या होता है 4913, तो 17 का क्यूब क्या होता है 4913। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है जो आप करते आए, ठीक है, करते रहिए। और ये आपको ट्रिक बताई गई है निकालने के लिए, जिसमें बड़ा नंबर हो तब भी आप निकाल देंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और तेज हो जाएगा, फटाफट निकालने लगेंगे। लेकिन यहाँ समझाने के लिए आपको धीमे धीमे समझाया जा रहा है कि आप समझ सकें कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था किसी नंबर क्यूब निकालने का, और शॉर्टकट मेथड क्या पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। चलिए, मैं बहुत धीमे धीमे से बहुत अच्छे से समझा बच्चों पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो हमारा मकसद आज क्यूब निकालना या क्यूब की ट्रिक नहीं सीखना है, आज हमको देखना है स्पेशली क्या क्यूब रूट। तो व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। तो चलिए आते शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मीनिंग भी बता दी गई है, क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, घन का मतलब क्या होता है, घनमूल का मतलब क्या होता है। चलिए अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है, कैसे निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से किसी नंबर का क्यूब रूट। तो चलिए, पिछली बार भी आपको मैंने स्क्वायर में कुछ याद कराया था। क्या याद कराया था बच्चों, स्क्वायर रूट में आपको 1 से लेकर 10 तक का आपको मैंने स्क्वायर नंबर से याद कराए थे। तो चलिए क्यूब रूट में मैं आपको याद कराता हूँ 1 से लेकर 10 तक के क्यूब नंबर्स। तो 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब बच्चों क्या है 27, 4 का क्यूब क्या है 64, 5 क्यूब क्या है 125, 6 का क्यूब क्या है 216, 7 क्यूब क्या है 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। इस तरह से सारे नंबर आपको मिले। लेकिन बच्चों जैसे पिछली बार आपको मैं बताया था कि यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर्स के यूनिट प्लेस पे आपको दिखाया था, तो कहा था कि स्क्वायर नंबर्स में 2 3 7 8 या ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होने चाहिए, अगर है तो स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन बच्चों क्यूब रूट में ऐसा कुछ नहीं है, आपको 1 भी मिलेगा यूनिट प्लेस पे, 2 भी मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, और 9 भी मिलेगा। आप देखिए जितने भी क्यूब नंबर्स हैं आपके पास 1 to 10 तक दिखे हैं, इसमें आपके यूनिट प्लेस पे 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। मतलब आपको क्यूब रूट निकालने के लिए आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि जो भी आपका दिया गया नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है। स्क्वायर में होता था, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको देखना पड़ता था कि पहले जो दिया, सबसे पहले चेक करते थे कि जो दिया गया नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे आप कहीं 2 3 7 8 या ऑड नंबर ऑफ जीरोस तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन क्यूब रूट में ऐसा नहीं है, आपकी यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर आएगा आपको देखना पड़ेगा, वो हो सकता है किसी नंबर क्यूब हो सकता है, क्योंकि आपकी यूनिट प्लेस पे 1 से लेकर 9 तक सारी संख्याएं आती हैं। तो चलिए ये तो पहली बात ध्यान देने की बात हो गई। चलिए अब इस चीज को देखकर, इस टेबल को देखकर आप देखिए कि अगर किसी नंबर का किसी भी नंबर क्यूब अगर आया है तो उसके यूनिट प्लेस पर अगर 1 है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है 1 है। किसी क्यूब नंबर में अगर लास्ट में यूनिट प्लेस में अगर 8 है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है 2 है। किसी नंबर क्यूब में अगर यूनिट प्लेस पे 7 है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है 3 है। किसी क्यूब नंबर के अगर लास्ट में क्या है 4 है, यानी यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन 4 है। 5 है तो 5 के लिए 5 है, 6 के लिए कौन है 6 है, 3 के लिए कौन है 7 है, 2 के लिए कौन है 8 है, 9 के लिए कौन है 9 है, और इस चलिए तो इससे हमें एक टेबल मिल जाती है बच्चों। टेबल बना लेते हैं, पिछली बार भी टेबल बनाई थी, जिसका इंपॉर्टेंस आपको बताया था कितना ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह टेबल बच्चों यहाँ फिर से बनाएंगे और देखेंगे क्या मतलब है, क्या टेबल का मतलब है। तो यहाँ लिख लेते थे यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, तो यहाँ लिख लेते थे यूनिट
डिजिट ऑफ क्यूब नंबर। ठीक है, चलिए क्यूब नंबर, ठीक है, किसका, किसी क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट। तो किसी क्यूब नंबर का अगर यूनिट डिजिट हमारा 1 है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 1 है, देख लिया। किसी क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट अगर क्या है, 8 है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बताइए, 2 है, या 2 वाला पहले लिख सकते हैं। किसी क्यूब नंबर का अगर 2 है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 8 है। किसी क्यूब नंबर का अगर लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, बोलिए 7 है। ऐसे ही अगर किसी क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 4 है। 5 के लिए 5 है, 6 के लिए 6 है, 7 के लिए कहाँ गया, ये 3 है, तो 7 के लिए 3 है। 8 के लिए देखिए, 8 के लिए रिस्पॉन्सिबल, किसी क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 2 है। और 9 है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, 9 है, 9 के लिए 9। ठीक है, तो इस टेबल का मतलब क्या है, इस टेबल का मतलब बताते हैं, फिर समझाते हैं। अभी थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। ठीक है बच्चों, टेबल बन गई। ठीक है, तो क्या हुआ, इस टेबल के हिसाब से किसी क्यूब नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 1 है। किसी क्यूब नंबर का अगर यूनिट डिजिट हमारा 2 है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 8 है। किसी क्यूब नंबर का अगर यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 3 है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 7 है। किसी क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट क्या है आपका, 4 है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 4 है। किसी क्यूब नंबर का अगर यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 5 है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, 5 है। किसी क्यूब नंबर का अगर यूनिट डिजिट आपका 6 है तो उसके रिस्पॉन्सिबल 6 है। किसी क्यूब नंबर का अगर यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल 3 है। बच्चों ध्यान देखिएगा, किसी क्यूब नंबर का अगर यूनिट डिजिट आपका 8 है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 2 है। किसी क्यूब नंबर का अगर यूनिट डिजिट 9 है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नंबर कौन है, 9 नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसका क्या यूज है, कैसे करते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए आप, फिर हम इसको रफ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छी मेथड है, बहुत शॉर्टकट, बहुत बढ़िया मेथड है। फटाफट शॉर्टकट मेथड से आपसे बड़े से बड़ा आपका जो है क्यूब रूट आराम से निकल जाएगा। 6 नंबर तक का आपका आता है, अभी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर तक का आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए रफ करते हैं, फटाफट आपको बताते हैं। बहुत मजा आएगा बच्चों, बहुत अच्छा मेथड है, फटाफट निकल जाएगा क्यूब रूट। ऐसे बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इस मेथड से फटाफट आपका हो जाता है। सबसे इजीएस्ट मेथड है बच्चों, आपको बता रहे हैं। देर नहीं करते हैं, चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है कि आप हमको 729 का क्यूब रूट निकाल के दिखाइए। क्या करिए, 729 का क्यूब रूट निकाल के दिखाइए। तो बच्चों सबसे पहले एक काम करते हैं इसमें कि हम इसमें पीछे से 3 डिजिट गिन के रोक लेते हैं। 1 2 3, इसमें 3 ही है, तो किसी नंबर के आगे अगर और डिजिट नहीं है तो वहां 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो 3 डिजिट को रोक लेते हैं और उसके बाद जो मिलता है उसको अलग कर लेते हैं। अगर इसके बाद 2 डिजिट भी होते हैं, यानी यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी लिखा होता है, तो हम 3 डिजिट को अलग कर लेते और 1 डिजिट को अलग कर लेते। तो यहाँ पे नहीं था तो 0 कर लिया, तो इस केस में मुझे दिख रहा है कि 3 डिजिट इधर हो गए और 1 डिजिट इधर हो गए। फिर जो आपने 3 डिजिट अलग किया है पीछे से, उसका देखिए यूनिट नंबर क्या है, यूनिट नंबर 9 है। तो 9 के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था, आपको डिटेल बताया था 9 था, तो देखिए 9 के रिस्पॉन्सिबल कौन है, 9 है। तो इन 3 नंबर की जगह आपको सीधे सिर्फ 9 लिख लेना है। पहला स्टेप हो गया आपका। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, जो भी नंबर दिया जाए उसमें से पीछे से 3 नंबर आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, 3 नंबर काउंट कर लीजिए, उसके बाद जो नंबर बचे उसको अलग कर लीजिए। तो नंबर को पहले 2 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले दिए गए नंबर को 2 पोर्शन में डिवाइड करना होता है। पीछे 3 नंबर अलग कर लो और बाकी जो नंबर वो अलग कर लो। फिर जो आपने 3 नंबर अलग किए हैं पहले, उसका यूनिट नंबर देख लो क्या है, यूनिट नंबर जो भी है देख लो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो 9 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 9 है। तो जो आपका क्यूब नंबर दिया गया था वो 729 था,
तो 729 के लिए रिस्पॉन्सिबल 9, यूनिट प्लेस में 9 है तो 9 के रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिर्फ 9 है। तो इन 3 नंबर की जगह मैंने एक नंबर लिख लिया है। क्या कर लिया है, इन 3 नंबर की जगह एक नंबर लिख लिया है। अब आपके पास जो इधर दूसरा हिस्सा है, दूसरा पोर्शन इस दिए गए नंबर का 0, तो देखना है कि जो ये नंबर 0 है, तो आपके इस टेबल में देखिए, इस टेबल देखिए कि 0 जो है आपके किन दो क्यूब नंबर्स के बीच का नंबर है, किन दो क्यूब नंबर्स के बीच का नंबर है। तो अभी यहाँ 0 नहीं लिखा, मैं 0 लिख देता हूँ कि 0 क्यूब भी करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 कहाँ लाई करेगा, 1 से लेकर 8 के बीच में या 8 से लेकर 27 के बीच में कहीं तो आएगा नहीं। 0 और 1 के बीच में ही 0 माना जाएगा। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो 0 के क्यूब और 1 के क्यूब के बीच का नंबर है। तो इन दोनों में छोटा कौन हुआ, 0, और 1 में छोटा कौन हुआ, 0। तो हमने छोटा नंबर लाके लिख लेना है, हमें उन दोनों नंबर में से छोटा नंबर लाके लिख लेना है। तो ये हो गया आपका 729 का क्यूब रूट, क्या आ गया, 9 इज द आंसर। ठीक है, 729 क्यूब रूट क्या हो गया, 9। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अभी और एग्जाम्पल बताते हैं, बहुत अच्छे समझ आएगा, आप इसको समझ लीजिए। चलिए, ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट आपका है क्यूब रूट 728। तो क्यूब रूट 728 में आपको सबसे पहला स्टेप क्या था, किसी नंबर का आपको जो भी कोई नंबर दिया जाए बच्चों, है ना, कोई भी नंबर दिया जाए तो उसे क्या करना है, आपको क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप उसका पीछे से 3 नंबर को अलग कर लेंगे। उसके बाद जो भी नंबर मिलेंगे उसे क्या कर लेंगे, आप अलग कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पीछे से 3 नंबर्स को आप अलग कर लेंगे और फिर जो भी नंबर मिलेंगे उसे, तो हम दिए गए नंबर को 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, पीछे से 3 नंबर और जो भी बाकी नंबर बच रहे हैं उनको अलग कर लिया। तो हमारा दिया गया नंबर 728 यानी 1728 है, 2 हिस्सों में बढ़ गया, 728 में, 728 में और 1 में। ठीक है, इसके बाद हम जो पहले पीछे से 3 नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं उसका पहला अंक देख लेते हैं, पहला यूनिट प्लेस देख लेते हैं, इकाई का अंक क्या है। तो यूनिट प्लेस में कौन है, 8 है। तो 8 किसका देन है बताइए, 8 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 2 होता है। देखिए 8 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, 2 होता है। तो आपको इन 3 नंबर की जगह सिंपल एक क्या कर लेना है, 2 लिख लेना है। फिर उसके बाद जो इस नंबर्स का जो दूसरा पोर्शन 1 है, तो 1 देख लेना है, इस टेबल में आना है और देखना है कि 1 किन दो क्यूब नंबर्स के बीच का नंबर है, 1 किन दो क्यूब नंबर्स के बीच का नंबर है। तो 1 देख लीजिए 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच का नंबर है, यानी 1 जो है यहीं तो आएगा। अब इसको रख कर देते हैं, काम खत्म हो गया है। तो 1 जो है 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच का नंबर है। ठीक है, तो अब इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो हम लिख लेते हैं। तो कौन है छोटा, 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। इसका मतलब कि 1728 का क्यूब रूट क्या होता है, बोलिए 12 होता है। आगे बच्चों आंसर देखिए फटाफट। अब और तेजी से करते हैं, फटाफट समझिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, नोट भी करना जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल। हाँ चलिए, अब ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल समझाते हैं। थर्ड एग्जाम्पल बच्चों क्या था, थर्ड एग्जाम्पल आपका था 17,576 क्यूब रूट ऑफ 17,576। तो बच्चों पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप यह है कि पीछे से 3 नंबर देखिए और उसको अलग कर लीजिए, बाकी जो नंबर मिले उनको अलग कर लीजिए। तो दिए गए नंबर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, पीछे से 3 नंबर में और आगे से 2 नंबर में। फिर जो आपको पीछे से 3 नंबर आपने इकट्ठा किए हैं उसका यूनिट प्लेस देख लीजिए क्या है, 6 है। तो बच्चों 6 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बताइए, 6 के लिए अगर दिए गए नंबर का इकाई अंक, दिए गए नंबर का अगर यूनिट प्लेस 6 ही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, 6। तो इन 3 नंबर की जगह पे तो आपने लिख लिया 6। फिर आपको क्या बचा, 17। अब 17 देखना है इस पूरी लिस्ट में कि 17 किन दो क्यूब नंबर के बीच का नंबर है, किन दो क्यूब नंबर्स के बीच का नंबर है। तो 17 को अगर देखेंगे तो 17 आप कहाँ लाई करेगा, 8 और 27 के बीच में। तो वो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच का नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि 2 और 3 ना, तो इसमें छोटा कौन होगा, 2, तो हम यहाँ पे लाके 2 लिख लेते हैं। तो जो ये आपका 17,576 है ना, उसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा,
17,576 का क्यूब रूट आ जाएगा 26 इज द आंसर। देखिए कितना अच्छे से निकल जा रहा है, फटाफट निकल जा रहा है ना, बड़े से बड़ा डिजिट फटाफट हो जा रहा है। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत अच्छा है, फटाफट निकल जा रहा है। सब कराऊंगा, बढ़िया से कराऊंगा मैं, देखिए फटाफट। फोर्थ एग्जाम्पल, क्यूब रूट 1 लाख। देखिए बड़ा नंबर आ गया 1,17,649। 1,17,649। बच्चों भाई सबसे पहला स्टेप क्या है, दिए गए नंबर को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करिए। पहले पीछे से 3 नंबर्स को अलग कर लीजिए, अब बाकी जो नंबर बचते हैं उनको अलग कर लीजिए, 2 पेयर में कर लीजिए। ठीक है, फिर पहले पेयर में जो आपने 3 नंबर अलग किए हैं, इसका यूनिट प्लेस क्या है, क्या है बच्चों कि उसकी इकाई का अंक देख लीजिए क्या है। यूनिट प्लेस पे कौन है, 9 है। तो 9 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बताइए। मैंने पहले ही बताया था कि आपको टेबल याद करनी हो, टेबल बहुत जरूरी है। तो 9 के रिस्पॉन्सिबल कौन है, 9 है। तो इन 3 नंबर से जगह तो आप लिख लीजिए सिर्फ 9। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन देखिए क्या था, 117। आपको ये सोचना है कि जो 117 है ये किन दो क्यूब नंबर्स के बीच का नंबर है। तो 117 बोल रहा हूँ ना, देखिए 125 से कम और 64 ज्यादा। तो 117, 64 और 125 के बीच का नंबर है। कहाँ का नंबर है, 117 इनके बीच का नंबर है। 64 और 125 के बीच का नंबर है 117। तो चलिए 117 जो है वो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब, किन दो क्यूब नंबर्स, 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच का नंबर। तो आपको 4 और 5 में से कौन लेना है, छोटा वाला यानी 4 लेना है। आपने यहाँ 4 लिख दिया। इस तरह से आपका 1,17,649 का क्यूब रूट क्या आ गया, 59 इज योर आंसर। फटाफट निकल गया, देखिए कितना। ठीक है, जल्दी से आप लोग और तेज निकालिएगा फटाफट। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तो समझाना है, पढ़ाना है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं करूँगा, नहीं तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता तो फिर पीछे वो कहने भी लगते हैं।